नमस्कार सब बच्चों को। नवीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गणित विषय के अंतर्गत आज ध्यान देना। 3.3 का कल मैंने एक सवाल बताया था, समझाया था, वीडियो डाला था। उसके आगे इसका दूसरा सवाल, ये दो सवालों में से एक सवाल परीक्षा में भी आना है टेस्ट में। निम्न अक्षोपथ दूरी का उपयोग एकक लेकर नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। सारणी दे रखी है x y, x के मान -2, y का मान 8, x का मान -1, y का मान 7, x का मान 0, y का मान -1.2, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 3, y का मान -1। अब इसको क्या करेंगे? दो रेखा खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। x o x डैश ये क्षैतिज रेखा कहलाती है और y o y डैश ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब तुमको ये कल मैंने बताया था, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, 0 के ऊपर की ओर धनात्मक संख्या y अक्ष की तरफ होंगी और 0 के नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या y डैश की तरफ होंगी। 0 से x अक्ष की तरफ धनात्मक संख्या और 0 से x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। अब जैसे पहले बिंदु के निर्देशांक है x y के, x का मान -2 है। अब x का मान -2 है तो x का मान -2 x डैश पे होगा। x का मान -2 कहां पे आ गया? 0 के बाईं ओर -2। इसकी सीध मिलाएंगे तो y का मान 8 प्लस का है, ये y का मान ऊपर है। 8 और -2 की सीध मिलाएंगे तो ये -2 और 8 को एक बिंदी लगा के गोला बना के दर्शा देंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, उसके बाद -1, x का मान -1 लिया तो ये बाईं तरफ आ गया -1। इसकी सीध में y का मान 7 तो ये 7 की सीध में और -1 की सीध मिला के लिख देंगे -1 7। ये -1 और 7 का निर्धारण हो गया। अब x का मान 0 है और 0 चूंकि मूल बिंदु है, 0 बीच में आता है, लेकिन y का मान -1.25 है तो y का मान -1.25 नीचे की ओर आएगा तो -1 और 2 के बीच में दो छोटे खाने, एक छोटा खाना लेके 1.25 अंदाज से थोड़ी सी दूरी लेके बिंदी लगा के वहां दर्शा सकते हैं 0.1.25 0.1.25 का स्थल का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, 0 के बाद -1, 0 मूल बिंदु हो गया, x अक्ष का हो गया और y अक्ष का -1 और -1 के बाद थोड़ा सा नीचे दूरी लेके 1.25 आ जाएगा। तो यहां गोला लगा के बिंदी लगा देंगे तो 0.1.25 हो गया। 1 3 दोनों धन के x और y अक्ष के प्रथम चतुर्थांश में होंगे। 1 की सीध में y अक्ष पे ऊपर की ओर 3 कहां पे आ रहा है? 1 और 3 की सीध मिला दी, 1 और 3 आ गया। फिर 3 और -1, 3 धन का है, x अक्ष पे आ गया, परंतु y का मान -1 है, y का मान -1 नीचे आएगा। -1 और 3 की सीध मिला के यहां 3 और -1 का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से ये समकोणिक निर्देशांक पद्धति होती है। दो लंबवत रेखा खींचते आना चाहिए, x o x डैश और y o y डैश। इसके ऊपर जैसे मैंने बताया, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, 0 के ऊपर की ओर धनात्मक संख्या, 0 के नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या। ये संख्या लिखते आ गई तो इन बिंदुओं का निर्धारण तुम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको कोई चतुर्थांश में कोई बिंदु पूछे जाते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो इसका सीधा सा तरीका है, दो लंबवत रेखा खींच दो। ठीक है, ये दो लंबवत रेखा खींच दी है तो पहले चतुर्थांश में प्लस दोनों मान धन के आएंगे, दोनों मान धन के आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश में पहला मान माइनस का, दूसरा मान प्लस का, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्या यदि माइनस की है तो तृतीय चतुर्थांश में होगी, और चौथे में पहला मान धन का है, दूसरा मान ऋण का है तो चतुर्थ चतुर्थांश में लिखी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे तुमको अगर कहा जाए एग्जांपल के तौर पर 2 और -5 को निर्धारित करो, 2 और -5 को बताओ कौन से चतुर्थांश में है, तो 2 और -5 कौन से चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में। इस प्रकार से -3 और -2 कौन से चतुर्थांश में होंगे? तो ये -3 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में होंगे, ये तृतीय चतुर्थांश में होंगे। इस प्रकार से किसी की भी स्थिति का निर्धारण तुम कर सकते हो। पहले में +10, दूसरे में -10, तीसरे में -, चौथे में +। ये अच्छे से कर देना। ये 3.3 अध्याय 3 में ये दो सवाल जो मैंने बताया वही करना है, और बाकी सब मालूम होना चाहिए। जो इबादत में मैंने बिंदु लिखा है, किसको मूल बिंदु कहते हैं, कौन सा क्षैतिज रेखा है, कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो अच्छे से फिर कॉपी में समझ के उतार देना। इसमें से एक सवाल अभी टेस्ट में पूछा जाए। ठीक है, आगे फिर आगे बताया जाए। धन्यवाद।